जीवन चाहे कितनी बड़ी परेशानियों से क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। उस खाली समय में अगर आप अपने समय को बर्बाद करोगे तो वो समय लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन आप उस खाली समय का सही तरीके से उपयोग करोगे तो शायद आपकी परेशानी का हल ज़रूर निकल के आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी परेशानी जो आपको अंदर से परेशान कर रही है, आपके पास कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है, आप खाली बैठे हो, तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बनाया है पूरा और पूरा आपकी परेशानी से रिलेटेड और आपकी आंखें खोल देने वाला है। तो आज की वीडियो में एक कहानी सुनाऊंगी जो चाणक्य और चंद्रगुप्त की है। ये कहानी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उस समय पे बताई थी जब वो बहुत परेशान थे, और ये उनके जीवन से निकाली हुई कहानी है जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक बार चंद्रगुप्त नदी के किनारे बैठे हुए थे परेशान से। उसी समय चाणक्य वहाँ आए और उन्होंने देखा कि चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त परेशान बैठे हैं। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को देख करके बोले कि क्या बात है चंद्रगुप्त, तुम बड़े परेशान हो, इस तरीके से क्यों बैठे हो? तुम्हारी जो तुम डेली अभ्यास करते हो उसका क्या हुआ? तुम्हारा जो प्रैक्टिस का समय था उसका क्या हुआ? तब चंद्रगुप्त ने थोड़ा परेशान होकर के कहा कि गुरुदेव, हर समय काम करने का मन नहीं करता है, मेहनत चाहे कितनी भी करूं, लेकिन इंसान हर समय परिश्रम तो नहीं कर सकता ना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ लक्ष्य होने के बाद भी हम दिशाहीन हैं, अंदर से ऊर्जा ही नहीं है, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होती काम करने की, ऐसा महसूस होता है अंदर से। तो ऐसा क्यों है? तो चंद्रगुप्त की बात सुनकर के चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, अगर मन में ऐसा ख्याल है तो समझो कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो कमज़ोर है, तुमको उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, कामयाब होना तो जिंदगी में खाली मत बैठो, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो खाली तो बिल्कुल मत बैठो। तब चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान कभी खाली ना बैठे, ये कैसी बात है? तो चाणक्य ने कहा कि ये सफलता का एक ऐसा रहस्य है जिसका अर्थ अगर हर कोई समझ गया तो उसे कामयाब होने में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई देरी नहीं होगी। चंद्रगुप्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने कहा कि कभी खाली ना बैठने से क्या, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? तो गुरुदेव, ये कैसे संभव है और इसे कैसे पहचाने? तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बात तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी, इसलिए इस बात को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो सफलता के साथ ऐसे बड़े सूत्र और होंगे जो तुम्हारे जीवन में बहुत अनमोल साबित होंगे। और जिसे भी जिंदगी में कामयाब होना है वो इन सूत्रों को हमेशा याद रखना, क्योंकि चंद्रगुप्त ने चाणक्य के इन 7 सूत्रों को याद रखा और अपने जीवन में वो उपलब्धियां हासिल की जिनको हम आज भी पढ़ते हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से इन सूत्रों को सुनना, ये उनके भाग्य को बदल सकता है जो उन चीज़ों को देखेंगे। और इस चीज़ों को मैं जो बताऊंगी इस वीडियो में, अगर आप इन चीज़ों को गहराई से देखना चाहते हो तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो। तो मैं आगे चलती हूँ। तो चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हें एक एक करके वो सूत्र बताऊंगा। तो उन सूत्रों को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो और कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है और भी अच्छी वीडियो बनाने का मेरा मन करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ और आगे बोलती हूँ। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि चंद्रगुप्त, तुम्हें वो 7 बातें बताने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सब्र करना, और सब्र का फल मीठा होता है। याद रखना, सीखने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ मैं। ये चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा था। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक छोटे से गांव में रहता था एक माली। उसका नाम था रामलाल और उसका परिवार बड़ा था। परिवार में पत्नी, 4 बच्चे, बूढ़े माता पिता। लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि महाजन रोज दरवाजे पर दस्तक देता। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो हर साल फसल बोता, लेकिन आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक बार बसंत ऋतु आई और रामलाल ने सोचा कि इस साल अच्छी फसल उगाऊंगा, कर्ज चुका दूंगा। उसने बीज बोए, थोड़ी सी खुदाई की और फिर सोच लिया कि अब प्रकृति खुद सब संभाल लेगी। वो घर लौट आया।
दोस्तों यहाँ आप भी बहुत ध्यान से सुनना, जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो इसी लाइन में छुपी हुई है। मैं वापस से रिपीट करूँगी कि उस किसान ने खुदाई की और फिर सोच लिया कि अब सारा सब कुछ प्रकृति यानी भगवान खुद संभाल लेंगे, और वो घर लौट आया और सोफे पर लेट गया। हालांकि सोफा उस टाइम पर उसके लिए नहीं था, तो कहानी में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो वो अपने घर आकर के लेट गया। तो क्या ज़रूरत है खेत पर रोज रोज जाने की, और क्या ज़रूरत है खेत की देखभाल करने की, क्योंकि भगवान सब संभाल लेंगे। बारिश आएगी, सूरज चमकेगा, फसल अपने आप बढ़ कर के पैदा हो जाएगी, वो खुद से कहता और दिन बीतने लगे। पड़ोसी रोज उस माली से बोलते, रोज उससे कहते कि अपने खेतों में जा। वो सब लोग अपने खेतों में जाते, सिंचाई करते, खाद डालते और अपनी फसल को कीड़ों से भी बचाते थे। लेकिन जो माली था, जिसका नाम रामलाल था, वो गांव की चौपाल पर बैठ कर के गप्पे मारता, चाय पीता और कहानियां सुनाता कि मेहनत से क्या होता है, किस्मत में लिखा होगा वो मिलेगा। वो कहता 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, खेत में घास उगाई, कीड़े भी लग गए थे, फसल की जो जड़ें थी वो कमज़ोर होने लगी थी। रामलाल अभी कब बाहर खेत की नज़र पर डालता, लेकिन सोचता कल जाऊंगा, और वो अपनी उस आलस के मारे, उस थकान के मारे वो जाता ही नहीं था। आखिरकार कटाई का भी समय आया। रामलाल खेत पे पहुंचा तो दंग रह गया। जहां हरी भरी घास और हरी भरी फसल होनी चाहिए थी, वहां सूखे डंडल और बर्बाद पेड़ बचे थे। कुछ तो अनाज उसे मिला, लेकिन इतना कम कि बाजार में बेचने लायक भी नहीं था। कर्जा और बढ़ गया उसके ऊपर, परिवार भूखा रहने लगा। रामलाल को बड़ा दुख हुआ और वो खुद से बोला कि अगर मैंने समय पर पानी दिया होता, खाद डाली होती, तो आज मेरे भी गोदाम भरे होते, मेरे भी बच्चे खुश होते और मेरा कर्जा चुक गया होता। लेकिन आलस ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद चाणक्य ने कहा, अब तुम्हें सफलता के वो 7 सूत्र बताने जा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें जीवन में कामयाब होना है तो इन बातों पर हमेशा विचार करना पड़ेगा। सबसे पहला सूत्र, खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। इसके बाद चाणक्य ने अपनी बात को कहते हुए आगे जोड़ दिया, अपनी बात पर बल देते हुए कहा, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है वो अपने मन को एक भूल भुलैया में डाल देता है। वो सोचता है कि वो व्यक्ति मुझसे आगे क्यों है, उसने कैसे किया, उसकी ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी। ये विचार मेरे मन को थकाते हैं। तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। जब दिमाग शांत नहीं होगा तो तुम अपने लक्ष्य पर कैसे फोकस कर पाओगे, कैसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। ये थकान तुम्हें कमज़ोर बनाएगी, तुम्हें विचलित करेगी और तुम्हें अपने मार्ग से भटका देगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और बोले कि चंद्रगुप्त, यदि तुम्हें सचमुच में कामयाब होना है तो ये संकल्प लो कि तुम दूसरों की जिंदगी के बारे में कम सोचोगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है और कौन कहाँ तक पहुँचे, ये सब बातें छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा काम और तुम्हारी प्रगति। जब तुम अपने काम पर और अपने आप पे ध्यान दोगे, अपने काम को बेहतर करोगे, तो अपने पे ध्यान दोगे, तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा मन अब शांत है, तुम्हारी जो शक्ति है वो भी बढ़ रही है, तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो। चाणक्य ने बहुत ही गहरी बात कही थी। जो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में कम उलझा रहता है वो अपने लक्ष्य को अधिक जल्दी पा लेता है, और जो दूसरों की जिंदगी में उलझा रहता है वो कभी खुद के लक्ष्य को नहीं पा पाता। जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाती है, जब तुम्हारा मन दूसरों के विचारों से मुक्त होता है, तो जब तुम केवल अपने काम पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास ले जाता है। तो याद रखो, चंद्रगुप्त जीवन एक युद्ध क्षेत्र होता है। इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा जो विचलित मन है वो है। जब तुम दूसरों की जिंदगी में उलझते हो, तुम अपने मन को कमजोर करते हो, तो जब तुम अपने आप पर ध्यान देते हो, अपने कार्य पर ध्यान देते हो, तुम अपने मन को शक्तिशाली हथियार बना लेते हो। इस हथियार के साथ तुम कोई भी युद्ध जीत सकते हो, कोई भी लक्ष्य को पा सकते हो। मंत्र दो, स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य बनाओ। सफलता की राह पर चलने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य आपके जीवन का एक प्रकाश स्तंभ होता है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। बिना किसी भटकाव के आप आगे बढ़ते हो। बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जो समुद्र में भटक रही है, ना जाने कितने किनारों से टकराए। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हो और आप कहाँ पहुँचना चाहते हो।
वो लक्ष्य आपके लिए कितना जरूरी है। वो ये केवल विचार नहीं है, ये एक गहरी प्रतिबद्धता है जो आपके हर कदम को सही दिशा में लेके जाती है। लक्ष्य वो सपना नहीं है जो आप रात में सोते वक्त देखते हैं, ये वो दृष्टि है जो आपके जगाने के हर पल को अर्थ देती है। जब आप अपने लक्ष्य को सही रूप से परिभाषित करते हैं तो ये आपके मन और आपके जो हृदय है वो एक केंद्र प्रदान करते हैं आपके लक्ष्य को। तो ये पूछना जरूरी है कि अपने आप से ये जरूर पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ और मेरे लिए ये क्यों जरूरी है और मैं इसे कितना समय और दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इन सवालों के जवाब आपके लक्ष्य को ना केवल साफ करते हैं बल्कि आपके लक्ष्य की आपकी आत्मा का हिस्सा बना देते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम एक साथ कई दिशा में भागने की कोशिश करते हैं। हम आज सोचते हैं कि हमें ये करना है, कल सोचते हैं हमको कल वो काम करना है और हम परसों का कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। ये भटकाव हमें कहीं नहीं ले जाते। तो हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो भटकना नहीं है, खुद के मन पे कंट्रोल करना है। जिस तरीके से चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मन को भटकने से रोका और चंद्रगुप्त को वो सही सूत्र दिया जिसकी वजह से चंद्रगुप्त ने अपना इतना वर्चस्व स्थापित किया, इतने युद्ध जीते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर कंट्रोल करके। तो आपको भी भटकना नहीं है, ये नहीं कहना कि ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। ये एक गहरी सीख है। जब आप एक लक्ष्य डिसाइड करते हो तो उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। ये नहीं कि बीच रास्ते में आप सोचने लगे कि शायद ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं कुछ कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं हो सकता। इस भटकाव का कारण अक्सर हमारा अपना ही मन होता है। हम अपने दिमाग में हजारों सवाल पैदा करते हैं कि क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा, क्या ये रास्ता सही है, क्या इसमें मैं सफल हो पाऊंगा। ये सवाल स्वाभाविक भी है लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लक्ष्य चुनने के बाद आपको अपने मन को शांत करना है। जैसा कि चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त से, ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने मन को उलझाना नहीं है। अपने आप से एक सवाल करो और अपने मन को मजबूत करो, एक लक्ष्य बनाओ और उसी लक्ष्य पर डटे रहो। ये दृढ़ता ही आपको सफलता तक ले जाएगी। मंत्र आपके खुद का जो भरोसा है वो मंत्र होगा आपका, और आप डटकर मुकाबला करोगे अपनी हर परेशानी का। आप अपने आप पे भरोसा करोगे। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त को चाणक्य ने समझाया तो उनका जो मन था वो एक सही दिशा में जाने लगा और उन्होंने अपने सभी युद्धों पर विजय प्राप्त की। तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपने मन पे काबू कीजिए, अपना एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए और उसको पूरी तरीके से अपने काबू में रख कर के काम कीजिए। तो आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ में।